अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में ये 10 नमाज़ें आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आम दिनों में तो हम लोग फ़र्ज़ ही अदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन रमज़ान की बरकत है कि रमज़ान के महीने में हम लोग फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करते हैं, बल्कि सुन्नत मुअक्किदा, गैर मुअक्किदा, नवाफिल तक पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। इसलिए एक माहौल होता है, तो ये 10 नमाज़ें भी हम लोग बड़े आसानी से रमज़ान के महीने में पढ़ सकते हैं। इन 10 नमाज़ों को नोट कर लीजिए और पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इन 10 नमाज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में तो वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला 1 के 70 देता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, एक नफ़ल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर। 70 गुना अल्लाह तबारक व ताला अजर इबादतों का बढ़ा देता है। तो आइए जानते हैं वो 10 नमाज़ें कौन कौन सी हैं जो हमें रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अजर और सवाब में हम खूब आगे बढ़ जाएं। पहली नमाज है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ की फ़जीलत बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आप चाहते हैं कि अल्लाह का क़ुर्ब आपको हासिल हो, अल्लाह से रिश्ता आपका मज़बूत हो, परेशानियाँ आपकी दूर हों, हर मुराद आपकी पूरी हो, तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए तहज्जुद। अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर ख़ुद ऐलान लगवाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला। सोच कर देखिए कि ये तहज्जुद क्या है भाई। अल्लाह से कनेक्शन करवाने का ज़रिया है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ में 2 से 12 रकात पढ़ी जाती हैं। 2-2 रकात करके आप कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 2 से 12 तक आप जितनी रकात चाहें पढ़ सकते हैं तहज्जुद की नीयत से। सहरी से थोड़ी देर पहले उठ जाएं, तहज्जुद ज़रूर पढ़ें। दूसरी नमाज है इशराक की नमाज़। इशराक की नमाज़ के बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स इशराक की नमाज़ पढ़ता है, फ़जर की नमाज़ पढ़े जो शख्स, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे, और जब सूरज निकल आए तो सूरज निकलने के थोड़ी देर के बाद इशराक की नीयत से 2 या 4 रकात कोई शख्स अगर पढ़ ले तो उसको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। और रमज़ान में अल्लाह 70 गुना अजर देता है, तो 1 हज और 1 उम्रे का सवाब को 70 में कर दो आप, तो 70 हज और 70 उम्रे का सवाब मिल गया। अल्लाह की शान देखिए आप। इसीलिए इशराक की नमाज़ भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना ना सही तो कम से कम 2-4 दिन ही पढ़ लीजिए। तीसरी नमाज है चाश्त की नमाज़। जो शख्स चाश्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसका शुमार आबिदीन में होता है, वो गाफिलों में उसका शुमार नहीं होता। चाश्त की नमाज़ ये जोड़ों, हमारे जो बॉडी के अंदर जोड़ होते हैं ना, उसकी तरफ से भी सदका हो जाता है। जो शख्स चाश्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह उसके पूरे दिन के कामों को बनाने का ज़िम्मा ले लेता है, अल्लाह की मदद हो जाती है। और चाश्त की नमाज़ 2 रकात से लेके 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं, 2-2 रकात करके। ठीक है। इसका टाइम शुरू होता है जब आपने इशराक पढ़ी, इशराक पढ़ने के 10-15 मिनट के बाद से इसका टाइम शुरू हो गया, और ज़वाल से पहले पहले आप कभी भी ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। चौथी नमाज है अव्वाबीन की नमाज़। जो शख्स मगरिब की नमाज़ पढ़े और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकात कम से कम 2-2 रकात करके अगर अव्वाबीन की नीयत से पढ़ ले तो उसको 12 साल इबादत का सवाब मिलता है। और जब आप 70 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 840 साल बनते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमेजिन करके देखिए कि अल्लाह रमज़ान में कैसे रहमतों के, बख्शिशों के दरवाज़े खोलता है। चौथी नमाज है सलातुत तस्बीह की नमाज़। जो शख्स सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जलवतों के गुनाह, खलवतों के गुनाह, जानबूझकर किए हुए गुनाह, अनजाने में किए हुए गुनाह, है ना, ऐसे गुनाह जो बहुत ख़तरनाक हैं, सब अल्लाह माफ़ फरमा देता है। समंदरों के झाग के बराबर भी अगर आपके गुनाह होना तो सलात व तस्बीह की नमाज़ से वो माफ़ हो जाते हैं। 4 रकात करके 4 रकात होती है सलात व तस्बीह में, और इसका पूरा तरीक़ा है जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। आप यूट्यूब पे इसमें से जिस नमाज का तरीक़ा जानना चाहें तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वो नमाज, जैसे तहज्जुद AM कासमी, सलात व तस्बीह AM कासमी, पूरा तरीक़ा आपको बहुत आसान तरीक़े से जानने को मिल जाएगा।
5वीं नमाज है इस्तिखारे की नमाज। बहुत सारे हमारे काम होते हैं जो हम करने जा रहे होते हैं, बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और कोई भी काम A to Z है ना, कोई रिश्ता हमारा हो रहा है, तो बहुत सारी माइंड में उलझन रहती हैं, जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें अल्लाह की मदद कैसे आएगी। पढ़िए ना इस्तिखारे की नमाज। 2 रकात नमाज इस्तिखारे की पढ़ी जाती हैं। इस्तिखारे की नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें खैर मैं तुझसे मांग रहा हूँ। इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ के फिर जो काम किया जाता है उसमें अल्लाह की खैर होती है, भले से हमें लगे नुकसान हो गया, लेकिन वो खैर ही बनता है हमारे लिए। समझ रहे हैं बात को। 6ठी नमाज है सलातुत तौबा की नमाज। ज़िंदगी में हमसे ऐसे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं कि जिनको हम याद करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि हमने यार ये गुनाह क्यों किया। बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो अपने उन गुनाहों को याद करके दिल में नदामत आ रही है, 2 रकात वज़ू करो, 2 रकात नमाज सलातुत तौबा की पढ़ लो। या अल्लाह मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ सलातुत तौबा की। 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से अपने उस पर्टिकुलर गुनाह की तौबा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह से तौबा करो कि अल्लाह वो मुझसे फ़ला मौके पे गुनाह हो गया था, या अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। तो सलातुत तौबा की नमाज अपने किसी ऐसे गुनाह को याद करके, जिसको याद करके आप टेंशन में आ रहे हो, लग रहा है आपको यार वो काम मैंने बहुत गलत किया था, इंसान है हो जाता है, सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़िए। 7वीं नमाज है सलातुल हाजत। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि हम लोग मोहताज हैं। हर इंसान की अपनी ज़रूरत होती है। किसी को कार ख़रीदनी है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की लाइफ में। तो पढ़िए ना सलातुल हाजत, वज़ू कीजिए, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़िए, और अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अल्लाह के सामने रखिए कि अल्लाह मेरी ये परेशानी, अल्लाह मेरा ये मसला, अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम अल्लाह के सामने रखिए, सलातुल हाजत पढ़िए। 8वीं नमाज है शुक्र के लिए। हमारी ज़िंदगी में कितनी अल्लाह ने हमें नेमतें दे के रखी हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो मोमेंट बहुत अच्छा था, यार वो चीज़ अल्लाह ने मुझे कैसे दे दी, मैं तो इस लायक नहीं था। जैसे अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मुझे हाफिज़ कुरान बनाया, मुझे आलिम दीन बनाया, मैं समझता हूँ यार इससे बड़ी नेमत तो कुछ भी नहीं है। मैं इस लायक नहीं था कि मैं अल्लाह का कलाम याद कर पाता, मैं इल्म दीन हासिल कर पाता। तो मुझे ये सोच के मेरा प्राउड फील होता है कि यार अल्लाह ने मेरे ऊपर कैसा इनाम किया है। पढ़ो ना शुक्र की नमाज, वज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और हाथ फैला के अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का खूब शुक्र अदा करो। ऐसा सबकी ज़िंदगी में कि कई ऐसी चीज़ें हमें मिली हुई है जिसको हम जब सोचते हैं तो प्राउड फील होता है यार। किसी की आवाज़ अच्छी, कोई खूबसूरत, किसी को अल्लाह ने माल दौलत देकर रखा हुआ है, किसी को खूबसूरत बीवी दे दी, किसी को बेहतरीन ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दी, किसी को बेहतरीन कार दे दी। तो करो ना अल्लाह का शुक्र यार, शुक्र करोगे नेमतें बढ़ेंगी। 9वीं नमाज है नफल नमाज, क्योंकि रमज़ान के महीने में एक नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। 10वीं नमाज है क़ज़ा नमाज है। हमारी लाइफ में बहुत सारी नमाज़ें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं, क़ज़ा हो जाती हैं। रमज़ान के महीने में हम लोगों के पास मौका होता है इबादत करने के लिए। हम जो है ना फ़िक्रमंद होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो जाए, तो क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ो, ताकि कुछ ना कुछ नमाज़ें जो हमारी क़ज़ा हो चुकी हैं वो निपट जाए। और सबसे पहले उसकी शुरुआत होना चाहिए कि अगर आपकी रमज़ान के महीने में कोई नमाज़ छूटी, उसकी क़ज़ा करो। रमज़ान से पहले जितनी नमाज़ें छूट गई, हिसाब लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें अपने ऊपर से अदा करने की कोशिश करो। तो मुझे उम्मीद है ये 10 नमाज़ें थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और इन नमाज़ों को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।